नमस्कार मेरे भाई, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुपर 50 पर एक बार फिर से। हम कर रहे थे साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर, सीआई चैप्टर हम लगा रहे थे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 60 तक शायद करवा दिए थे। और आज के वीडियो में हम फिर से 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। और आज के जो 10 क्वेश्चन हैं वो हम बिल्कुल जोरदार तरीके से ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। और अगर वीडियो आप तक अभी तक आपने सारे वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उन वीडियो को कवर कीजिए और फिर इस वीडियो पे आप आइए। ठीक, तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। 61 देखो क्या बोल रखा है इसमें कि कितने वर्षों में 1200 रुपये का मिश्र धन 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 रुपये हो जाएगा, जबकि जो ब्याज की दर है वो 6 माही है। ठीक है ना, ब्याज की दर कितनी? 6 माही। तो मैंने आपसे बोल रखा है कि अगर जब भी ब्याज वो वार्षिक रूप से संयोजित नहीं करता है तो जितने महीने पे भी संयोजित करेगा उससे अपने को 12 में भाग लगाना है। तो 6 दूनी 12, कितनी बार हो गया? 12, 2 बार। ठीक है, 2 बार हो गया। तो 2 बार हो गया तो फिर अपने को इस 2 का क्या करना है? दर में भाग देना और समय में गुणा करना है। ठीक है ना, तो दर कितनी है अपनी? दर है हमारी 10%। तो 10% अगर 10% में अपन भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, और आपका जो समय है, तो समय तो आपसे पूछा है तो टाइम हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है ना, अब समय में क्या करना रहता है? गुणा करना रहता है। ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से अपना जो मिश्रधन वाला फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं अपन। मिश्रधन बराबर मूलधन फिर 1 प्लस r कितना है? 5% बटे 100 और समय आपको बताना है जो कि 2x है। ठीक, ये 1200 1323 के बटे में जाएगा और इधर आप इसको काटोगे तो ये 20 बार कटेगा, तो ये 21/20 हो जाएगा और इसकी पावर 2x। क्लियर सभी को? अब अगर इसको मैं काटूं 3 से तो ये कट जाएगा अपना 441 टाइम और ये 400। ठीक, तो उधर 441/400 है। अगर आप देखोगे तो 441/400 को हम लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर। इधर से देखो, हाँ स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर कितना? 21/20। अब अगर आप देख रहे हो तो आधार समान है दोनों साइड, 21/20 21/20। ठीक है ना, तो आधार अगर समान रहते हैं तो घाते भी बराबर हो जाती है। तो घाते कितनी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी 2x बराबर 2। तो ये 2 से 2 आप काट दोगे तो x की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर सभी को? तो ये बस हमारा आज का जो है पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 61 का कितना? 1। ठीक, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर शायद इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 5वां। ठीक है, बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब सेकंड में क्या बोल रखा है? देखो सभी, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है कि वार्षिक 5% की दर से कितने रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 3 रुपये 75 पैसे हो जाएगा। ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, क्या पूछ रखा है कि कितने मूलधन का 5% दर से 2 वर्ष में सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है आपको। ठीक है ना, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा? सीआई एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला D = P r²/100 का स्क्वायर, यही है। ठीक है, इसी में वैल्यू रख देंगे हम। तो D तो हमारा दे रखा है 375, सॉरी 3.75। मूलधन हमें निकालना है और दर कितनी है हमारी? 5%। तो दर 5% है। दर कितना परसेंट है? 5%। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और बटे में 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 10,000। क्लियर है सभी को? इधर से अगर आप पॉइंट को हटाओगे तो बटे में कितनी 2 जीरो और आ जाएगी, तो ये तो हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 25 कितना हो जाएगा? 100। 4 बार कट गया है। अब 4 उधर आप ले जाओगे गुणा में। ठीक है, तो 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 7 28 2 30 की 0 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। तो 1500 रुपये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 1500, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है? ये ऑप्शन नंबर, ये भी इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, चलो आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे अपन। 63 को आपको 2 स्लाइड में देखना पड़ेगा, एक इधर और एक इधर। तो पहले अपन शुरू से शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 2 लाख रुपए में तथा 2,25,000 रुपए में 2 मकान खरीदे उसने। एक मकान है 2 लाख का, एक मकान है 2,25,000 का। अब दोनों मकान के मूल्य में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। पहले मकान के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और 12% दूसरे वाले मकान के मूल्य में वृद्धि होती है ना। वृद्धि का कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ लिखा है अधिमूल्यन। ठीक है, फिर क्या बोल रखा उसने कि वृद्धि होती है, तो बोल रहा है कि 2 वर्ष के पश्चात दोनों मकानों का कुल मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। देखो, पहले वाला मकान आपका कितने रुपए का है? पहले वाला मकान है हमारा 2 लाख का। कितने लाख का?
2 लाख का, और इस 2 लाख के मकान पर जो है वो हर साल कितने % की वृद्धि हो जाती है? 10% की। तो 10% की वृद्धि होगी तो 11/10 एक बार और ये 2 बार, क्योंकि 2 साल तक वृद्धि हो रही है। 2 0 से 2 0 तो आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, और 121 का अगर 200 में गुणा कर 2000 में गुणा करेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 121 का डबल 242, और ये 3 0, तो 2,42,000 जो है हमारा पहले वाला मकान का 2 साल बाद का मूल्य हो गया। अब जो दूसरा मकान है उसका मूल्य कितने दर का है? तो दूसरे मकान का मूल्य हमें दिया है 2,25,000। दूसरे मकान का मूल्य कितना है? 2,25,000, ठीक है ना। अब इसमें 12% की वृद्धि होती है हर साल। कितने परसेंट की? 12%। 12% की वृद्धि मतलब 112/100, और 112/100 को अगर आप 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 128/25, और 125 से अगर अपन काटे तो 25 नमे की कितना हो जाएगा? 225, ठीक है, 9 बार। 25 से फिर इसको अगर अपन काटेंगे तो 25 से 75, यहाँ से बचेगा 15, तो ये हो जाएगा 150, तो 25 छके 150 और ये 0, ठीक है ना। 28 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 784, और गुणा कितना करना है? 360। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा इसका आंसर कौन सा? 5,24,240 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका इंटू कर लेना, ठीक है ना। और वैसे भी देखा जाए, चलो ऑप्शन आ रही है लेकिन आप कर लेना, है ना। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या हुआ कि एक पेड़ की ऊंचाई 700 सेंटीमीटर है, और इसमें प्रति वर्ष क्या होता है? 1/10 भाग की वृद्धि होती है। तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई में कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो, क्योंकि 1/10 भाग की वृद्धि मतलब अगर अभी 10 है तो अगले साल 1 की वृद्धि मतलब 11 हो जाएगा मूल्य, तो आपको 11 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो 2 ऑप्शन ऐसे हो गए कि जो 11 से कट रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इसको बेसिक से भी देखेंगे। देखो वर्तमान में जो अपना पेड़ है उसका हाइट कितना है? 700 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 11 1/10 भाग की वृद्धि मतलब 11/10, और ऐसी वृद्धि कितने साल तक होती है? देखो 3 साल तक हो रही है, तो ये आपको 3 बार करना पड़ेगा। तो ये 2 0 से 2 0 तो कट जाएगा, ठीक है ना। और 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1331 गुणा कितना? 7, और बटे में कितना? 10। अब आपको पता है कि 7 एकम 7 है ना, तो पीछे 7 आना ही है, और 1 अंक बाद पॉइंट, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और पूरा भी हम करेंगे तो देखो 7 एकम 7, 7 21 का 1 हासिल 2, और 7 21 और 2 23 का 3 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, और नीचे 0 है तो फिर 1 अंक बाद आप पॉइंट लगा लोगे, तो 931.7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर कौन से में नजर आ रहा है? ये आ रहा है 4 में, ठीक है। चलो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कमेंट जरूर कर दें यार, है ना। आज भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा मैं, तो उसका नीचे सभी कमेंट करेंगे आंसर, ठीक है ना, तभी माना जाएगा कि आप वीडियो देखते हो। देखो क्या बोल रहा है कि किसी मूलधन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 है और चक्रवृद्धि ब्याज 90 है। तो पूछ रहा है राशि क्या है? राशि क्या है निकाल देंगे राशि, ठीक है ना। देखो पहले दर निकालनी पड़ेगी, और दर आपको पता है कि जब 2 साल का CI/SI दे रखे तो आप दर कैसे निकालते हो? देखो 2 गुणा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लेना है, और गुणा करना है किससे? 100 से, दर निकाल रहे हैं तो, ठीक है। और बटे 100 से आप बटे में क्या रखना है? साधारण ब्याज रख दिया। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 को काटोगे 8 बार, और 4 से 100 को काटोगे 25 बार। तो आपकी जो दर है ना वो कितने % आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारी 25%। अब ये बताओ दर निकाल चुके हो आप, ठीक है। और 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 80 रुपये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 साल का CI बनाऊँ, SI बनाऊँ, तो कैसे बनता है? वो दर और समय का गुणनफल ही तो साधारण ब्याज होता है। तो समय कितना है? 2 साल, दर कितनी है? 25%, तो 25 दूनी 50%, ठीक है। अब आपको रुपए में कितना दे रखा था? रुपए में हमें ये साधारण ब्याज 80 रुपये था, और परसेंटेज में कितना है? 50। पूछा क्या है? मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 50 का डबल 100 हो जाएगा, और 80 का डबल 160। तो जो मूलधन है वो हमारा कितना हो जाएगा? 160 रुपये, ठीक है ना। मूलधन कितना हो जाएगा? 160 रुपये, जो कि राइट आंसर है हमारा। और आज के वीडियो में जो है कि हम टोटल 10 ही क्वेश्चन देखेंगे ना, अगले वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। देखो अगला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि है वो 3 वर्षों में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.728 गुना हो जाती है। हो जाती है का मतलब आपको बता रखा है क्या होता है? मिश्रधन। तो पूछ रहा है वहां दर क्या है? दर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? दर, ठीक है। तो देखो जब भी बोले कि इतने गुना हो जाती है, उतने गुना हो जाती है, तो आपको मूलधन 1 मानना है, ठीक है। तो मूलधन कितना है? 1, तो फिर मिश्रधन कितना है? 1.728, ठीक है। तो इसमें तो अपन फॉर्मूले लगा देंगे डायरेक्ट,
इसमें अपना फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन सा, मिश्र धन वाला। तो मिश्र धन दे के रखा है, ये मूलधन 1 मान लिया हमने, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस रेट कितनी दे रखी है वो तो निकालना है अपने को, दर तो बाय 100, और पावर कितनी करोगे, समय कितना दे रखा है, तो समय दे रखा है 3 वर्ष। ठीक, अब अगर ये 1 इसके डिवाइड में ले जाओगे आप तो 1728 बटे में 1000 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 3 अंक बाद पॉइंट है, तो नीचे कितनी हो जाएगी, 3 जीरो हो जाएगी। इधर बचा आपका 1 प्लस आर बाय 100, इधर से अगर आप क्यूब हटाओगे तो इधर क्या जाएगा, आपका क्यूब रूट आ जाएगा। क्लियर सभी को। अब अगर 1728 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आता है, क्या बात है, 1728 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। कितना हो जाएगा, 12 माइनस बटे में 10, और ये 1 इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचा आर बाय 100। ठीक, तो ये 10 एकम 10, 12 में 10 जाएगा, 2 बचेगा आपका, बटे में 10 हो जाएगा, और ये जो बटे का 100 है इधर गुणा में जाएगा आपका, तो 0 0 कैंसिल। जो दर है आपकी वो कितनी हो जाएगी, 20%। ठीक है ना, दर है जो आपकी कितनी हो जाएगी, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 3rd में। क्लियर है सभी को। चलो बढ़ेंगे अपन आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 जो है आपको होमवर्क में दे देते हैं, है ना। 67 आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, तो इसका नीचे सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, और अगर आप वास्तव में वीडियो को देखते हैं तो सभी लोग इसका नीचे कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि कितना होगा। चलो तो इसको होमवर्क में रखना आप लोग। अगला है हमारा 68 अगर हम करें, देखो सभी लोग क्या बोल रहा है 68 में, कि एक साहूकार 500 रुपये अपने दोस्त को कर्जे के रूप में दिया, यदि दर 30% हो और ब्याज 4 महीने पर संयोजित कर रहा। देखो मैंने आपसे ये बोला था जितने भी महीने पर संयोजित करे करने दो, आपको तो 12 में डिवाइड करना है, जितने महीने पर संयोजित कर रहा है उससे। 4 महीने पर कर रहा है तो 4 3 12, अब जो भी आता है फिर उसका दर में भाग देते हैं, समय में गुणा करते हैं। तो दर कितनी थी, 30%, तो अगर आप 30 से 3 में भाग दोगे, 3 से भाग दोगे 30 में, तो कितना हो जाएगा 10%, तो दर कितनी बचेगी 10%। और मैंने क्या बताया था आपको, समय में क्या करना रहता है, तो समय में गुणा करना रहता है। तो समय टाइम कितना है, देखो आपके पास 12 महीने का मतलब 1 साल होता है ना, 12 में गुणा मत कर देना, तो 12 से 36 कर दो, महीने है वो, आपको साल में बदलना है पहले समय। तो 1 साल में अगर आप 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको चाहूँ तो मैं रेशियो मेथड से कर सकता हूँ, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो मूलधन 10 तो मिश्रधन 11, मूलधन 10 मिश्रधन 11 दूसरे साल, ये तीसरे साल। ठीक है ना, तो ये अनुपात किसका बन गया हमारा, मूलधन और मिश्रधन का। क्लियर है सभी को। अब आपको मूलधन दे रखा था उसने कितना, 500, मूलधन कितना दे रखा है 500, आपका रेशियो में मूलधन कितना 1000, रेशियो में मूलधन कितना 1000। आपसे पूछा क्या उसने, ब्याज। देखो मिश्रधन पूछता तो 13 से 31 का गुणा कर देते, ब्याज पूछा है तो ब्याज पूछा है, तो फिर इन दोनों का अंतर कितना है 331 का गुणा करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, एक डबल ही है और क्या 1500 का। और इससे जब काटोगे आप तो देखो 2 एकम 2, 1 बचा, 13 हो गया, ये 2 छंकी 12, 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंज 10, फिर 1 बचेगा, पॉइंट ला के 0, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 165.5 या 50 रुपये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन 69 की तरफ। क्या बोला है देखो सभी लोग ध्यान से देखो, आप ये भी कर सकते हो जैसे ये क्वेश्चन हमने किया है ना, तो आप वीडियो को रोक के आप खुद से पहले सोल्व कर सकते हो सवाल को। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आता है फिर भी आपको वीडियो देखना है, हो सकता है मैंने किसी दूसरे तरीके से करवाया हो, और नहीं आता है तो फिर देखना ही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग करें एक बार ट्राई। देखो जमीन का जो मूल्य हो कितना है 50,000, उसमें से पहले वर्ष क्या हुई 10% की कमी हुई, अवमूल्यन हुआ, लेकिन अगले 2 साल उसमें वृद्धि हुई 15% की। ठीक है, तो पूछ रहा जमीन का अंतिम मूल्य क्या है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, है ना। वैसे तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 2 तरीके अपन अगर बात करें नॉर्मली, तो एक तो रेशियो वाला होता है और एक जिससे अपन करेंगे, है ना, कि मूलधन कितना है, उसका वर्तमान मूल्य 50,000। अब ये बताओ इसमें पहले साल 10% की क्या हुई कमी, तो 10% की कमी है तो फिर मूल्य कितना बचा 90%, 90% का मतलब 9/10, तो अब इसका मूल्य ये हो गया 1 साल के बाद। अब अगले साल इसमें क्या होगी 15 की वृद्धि, 15 की वृद्धि मतलब 115/100, और 115/100 को अगर 5 से निपटाओगे आप तो ये हो जाएगा 23/20। ठीक है ना, और 2 बार करना है ना ऐसा, क्योंकि 2 साल तक होगी वृद्धि। तो आप ये 3 0 से 3 0 नीचे के ऊपर काट सकते हो, और अगर 2 से हम 25 को काटें 50 को काटें तो ये भी आपका 25 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 23 × 23 करेंगे, 23 का स्क्वायर 529, और गुणा ये कितना हो जाएगा 25 9 की 225,
डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 2, और इससे आपका क्या आएगा, तो इससे आपका मशीन का जो मूल्य है बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना। देखो अगर आप गुणा करने वैसे कर सकते हो आप, लेकिन अब करना चाहते हो तो ये जो 225 है ना, इस 225 को आप लिख सकते हो 200 + 25। ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, 200 + 25। तो पहले अगर मैं 200 का 529 में गुणा करूंगा तो देखो 2 जीरो तो पीछे आनी ही है, और 529 का डबल 1058, अब इतना आपको आना चाहिए। फिर प्लस 25 में भी करना पड़ेगा, तो 25 नमे की 225 का 5 हासिल 22, 25 दून 50, 50 और 22 72 का 2 हासिल 7, और 25 पंजे 125, 125 और 7 132। ठीक है, डिवाइड में 2। जैसा भी आप करना चाहो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये 5 हो जाएगा, ये 2, ये 2 और 8 10 की 0 हासिल 1, 3 और 5 8 और 1 हासिल का 9, 1 और 1, तो 1,19,025 में हम भाग देंगे किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 1 बचेगा, दोनों में 18। देखो 59 वाला एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, चाहो तो आप बिना आगे सोल्व किए इसको राइट आंसर टिक कर सकते हो, और करोगे भी तो ये ही आना है। ठीक है ना, क्योंकि देखो पीछे 5 है तो पूरा कटेगा भी नहीं, तो पॉइंट में आएगा। चलो बढ़ेंगे आज के अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जो कि है क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोला कि किसी राशि को 10% वार्षिक दर पर कर्ज के रूप में दिया गया है, यदि तीसरे वर्ष का ब्याज दिया आपको 363, तो पूछ रहा राशि क्या है। अच्छा ये बताइए कि तीसरे वर्ष और 3 वर्ष में अंतर होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है ना, तीसरे वर्ष का मतलब यह है कि ओनली तीसरा वर्ष, और 3 वर्ष का मतलब क्या है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों आ जाएंगे उसमें। ठीक है ना, तो तीसरे वर्ष का ब्याज रुपए में दे रखा है। अब ये बताओ अगर मैं बोलूं आपसे कि मैंने आपको 3 साल का ब्याज बनाना बता रखा है, अगर दर 10% है, समय 3 वर्ष है, तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा CI वो कितना बनेगा, 33.10। ठीक है, अब 3 साल का अगर ये है तो आपको 2 साल का भी तो आता है, और 2 साल का क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं 3 साल के ब्याज में से 2 साल का घटा दूंगा तो तीसरे साल का ही तो बचेगा परसेंट में, और वही मेरे को रुपए में पता है, तो बस हो जाएगा काम। तो 2 साल का अगर साधारण ब्याज देखे अपन तो 20 होता है, लेकिन चक्रवृद्धि कितना होता है, 21, और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं अपन। तो ये बताओ 3 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज घटाएंगे तो 12.10% बचेगा ना। ठीक है, अब आपको 363 क्या दे रखा है इसने, तीसरे साल का ब्याज, तो आप तीसरे साल के ब्याज में तीसरे साल का ब्याज रख दीजिए। आपसे पूछा क्या उसने, राशि, तो राशि कितनी है, राशि तो 100 मानोगे आप, परसेंटेज में कर रहे हो तो ये पॉइंट तो हट गई, तो आपकी 1 0 और आगे ऊपर, और 121 का 3 में गुणा 3 से भाग दोगे आप तो 363 में 3 बार चला जाएगा, 3 बार भाग दोगे तो ये हो गया आपका 3000, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना। चलो तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, 10 क्वेश्चन करेंगे अपन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, सब सारी चीज़ें कर दें, है ना, घंटी को दबा दें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले अपना वीडियो आ जाए। वीडियो में आप क्या करें कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है तो उसका आंसर जरूर दें। समझ गए सभी लोग। चलो तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं अपन। थैंक यू।